गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईसीएसआई का डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म क्या है। आपको मैं पहले शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म क्या है और क्यों है। देखिए, सीएस के जो मेंबर्स हैं, जो आईसीएसआई के मेंबर्स हैं, बेसिकली ये समाज का एक बहुत अहम हिस्सा बनाते हैं और ये अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज फुल एफर्ट के साथ देते हैं। However, जैसे कि हर प्रोफेशन में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी हो सकते हैं। तो अगर ये प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे फायदा कमाने की कोशिश करते हैं और जाने अनजाने कई तरह के मिसकंडक्ट कर देते हैं। तो जब हमारा इंस्टीट्यूट बना तो इसमें यह कर दिया गया कि डिसाइड किया गया कि जितने भी मिसकंडक्ट होंगे उनको 2 स्केड्यूल्स में डिवाइड किया जाएगा। कुछ लिस्ट ऑफ मिसकंडक्ट ऐसे हैं जो फर्स्ट स्केड्यूल में आएंगी और कुछ मिसकंडक्ट ऐसे हैं जो सेकंड स्केड्यूल में आएंगे, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे अगर किसी मेंबर ने मिसकंडक्ट किया तो यहां पर कंप्लेंट कहां जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए आईसीएसआई की जो बॉडी है, जो बेसिकली क्या करती है, कंप्लेंट हैंडल करने का काम करती है, वो है डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। ठीक है, इसको हेड करते हैं आईसीएसआई के एक ऑफिसर जिन्हें डायरेक्टर डिसिप्लिन बोला जाता है। ये हेड करते हैं इस डिपार्टमेंट को। अब होता क्या है कि जैसे किसी मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट गई, किसके पास कंप्लेंट गई? डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास, जो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट में होते हैं। तो अगर इनको लगता है कि कंप्लेंट जेन्युइन है और उस मेंबर ने मिसकंडक्ट किया होगा तो ये देखते हैं कि ये किस लेवल का मिसकंडक्ट है। क्या ये फर्स्ट स्केड्यूल में आता है, क्या ये सेकंड स्केड्यूल में आता है? ठीक है, अब अगर ये जो मिसकंडक्ट जिस मेंबर ने किया है वो मिसकंडक्ट अगर फर्स्ट शेड्यूल में आता है तो जो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट होते हैं इस मैटर को रिफर कर देते हैं बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को। और यदि मिसकंडक्ट जो है वो उस बात को लेकर है जो सेकंड शेड्यूल में जाता है तो मैटर को रिफर कर दिया जाता है डिसिप्लिनरी कमिटी को। डिसिप्लिनरी कमिटी को। नाउ लेट अस रिपीट, जो मैंने बोला, आप सीएस हो, आपसे भी मिसकंडक्ट हो सकते हैं। आपके मिसकंडक्ट 2 कैटेगरी में है, आइदर फर्स्ट शेड्यूल के हो सकते हैं या सेकंड शेड्यूल के हो सकते हैं। हमारा मैकेनिज्म ऐसा होता है कि आईसीएसआई में एक ऑफिसर है जिन्हें डायरेक्टर डिसिप्लिन कहा जाता है। ये आपकी कंप्लेंट रिसीव करते हैं। अब इनको जैसे इनके ओपिनियन में लगता है कि वो मैटर फर्स्ट शेड्यूल से रिलेट करता है तो आपका मैटर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाएगा, और यदि उनको लगता है कि आपका मैटर सेकंड शेड्यूल से रिलेट करता है तो आपका मैटर डिसिप्लिनरी कमिटी के पास जाएगा, जो फिर आगे उसमें प्रोसीड करेंगे। अब यहां पर जैसे आपका मैटर आइदर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाए या आपका मैटर डिसिप्लिनरी कमिटी के पास जाए, आपके पास अपील करने की पावर हमेशा है। और यहां अगर आप डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड जो होता है वो विद इन 90 डेज होता है। 90 दिन के अंदर अपील करनी होती है। आई होप आपको अभी तक मेरी बातें समझ आ गई होगी, तो मैं आपको पढ़ा भी देता हूं। देखिए, अच्छे से समझिए। जो हमारा कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है उसका चैप्टर नंबर 5 जो है वो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के प्रोविजन बताता है। प्रोविजन नंबर 1 डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट का ऑफिस होगा। ठीक है, ये सेक्शन 21 में आता है आईसीएसआई या कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के। इसको हेड करेंगे इंस्टीट्यूट के एक ऑफिसर जो डायरेक्टर डिसिप्लिन कहलाएंगे, और वो अपने अंदर स्टाफ भी रख सकते हैं। इनको जब कोई कंप्लेंट रिसीव होती है अलॉन्ग विद द फीस, ये एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं या ओपिनियन पर पहुंचते हैं कि मिसकंडक्ट हुआ है। अब इसमें अगर इनके ओपिनियन में ये है कि मिसकंडक्ट फर्स्ट शेड्यूल से अगर कनेक्ट करता है तो आपके मैटर को बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास भेजेंगे, और यदि उनको लगता है कि आपका मैटर सेकंड शेड्यूल से कनेक्टेड है तो आपके मैटर को डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भेजेंगे। यही बात मैंने भी आपको बोली। तो अब नंबर 2 आपका क्या आ गया? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन आ गया। भाई, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन काउंसिल द्वारा बनाई गई बॉडी है जो सेक्शन 21A में बना है।
कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के, नॉट कंपनीज एक्ट, ये मिस्टेक से दिखा गया, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में। अब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन जो होता है वो केसेस को इस तरह से हैंडल करता है। किस तरह से हैंडल करता है? तो समरेली हैंडल करता है, मतलब केसेस का फटाफट निपटारा करता है। अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को यह लगता है कि एक मेंबर ने मिसकंडक्ट किया है और वो मिसकंडक्ट फर्स्ट शेड्यूल में आता है, तो इनमें से वो कोई एक एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला, मेंबर को रेप्रीमेंड कर सकते हैं। रेप्रीमेंड मतलब होता है टेम्परेरी प्रोहिबिशन, कि कुछ समय तक वो मेंबर वर्क नहीं करेगा या फिर प्रैक्टिस नहीं करेगा, टेम्परेरी प्रोहिबिशन लगाया जा सकता है। रेप्रीमेंड मतलब रोकना। या तो 3 महीने तक के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर से आपका नाम हटा दिया जाएगा, या फिर आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा और दिक्कत नहीं गई होगी। The director discipline shall submit before board of discipline all information and complaint where he is the opinion that there is no prima facie case, and board of discipline may, if it agrees with the opinion of director discipline, close the matter, or in case of disagreement may advise director discipline to further investigate the matter। अगर मान लो इंक्वायरी हुई, डायरेक्टर डिसिप्लिन को लग रहा है कि अब कोई मैटर ही नहीं था, तो केस डिसमिस हो सकता है। या अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को लगेगा कि एक और बार इंक्वायरी करवानी है, इन्वेस्टिगेशन कराना है, तो डायरेक्टर डिसिप्लिन को कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे की पॉइंट क्या याद रखना है कि फर्स्ट शेड्यूल के जो मिसकंडक्ट्स हैं वो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के सामने जाते हैं। क्या क्या कर सकता है? टेम्परेरी प्रोहिबिशन लगा सकता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, 3 महीने के लिए आपका नाम काट सकता है, 1 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकता है। अच्छा, दूसरा होता है डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, ये दूसरी अथॉरिटी है। जब का ऑफेंस सेकंड शेड्यूल में आता है तो आपका मैटर डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास जाता है। ठीक है, डिसिप्लिनरी कमिटी में जाता है। डिसिप्लिनरी कमिटी में प्रेसिडेंट होंगे और वाइस प्रेसिडेंट होंगे काउंसिल के, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। उसके अलावा 2 और मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिनको काउंसिल इलेक्ट करेगी, और 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होंगे जो लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस या अकाउंटेंसी के फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। अगर आपका मैटर यहां पर जा रहा है तो आप समझ लो भाई आपका मिसकंडक्ट ऐसा है जो सेकंड शेड्यूल से जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसा मैटर है जो फर्स्ट या सेकंड शेड्यूल दोनों में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है आपके साथ? या तो आपको रेप्रीमेंड करेंगे, मतलब कुछ समय तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, या तो परमानेंटली आपका नाम रिमूव कर देंगे। भाई ऊपर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन 3 महीने के लिए कर रहा था, ये आपका परमानेंटली कर सकते हैं। वहां पे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन 1 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकता था, ये आपके ऊपर 5 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं, ये बात मत भूलना। तो ये हिसाब किताब है डिसिप्लिनरी कमेटी का। आगे अगर आप इनके डिसीजन से सेटिस्फाई हो, डिससेटिस्फाइड हो या अग्रीव्ड हो, किसके डिसीजन से? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के या डिसिप्लिनरी कमेटी के, तो आप 90 डेज के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। कहाँ? अपीलेट अथॉरिटी के पास। तो बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर अपीलेट अथॉरिटी के पास आप जा रहे हो तो वो क्या करेंगे? या तो ऑर्डर को कंफर्म कर देंगे कि जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी ने बोला वो सही है, या तो ऑर्डर को मॉडिफाई कर देंगे और सेट असाइड कर देंगे। नेक्स्ट, आपकी पेनल्टी को एनहेंस कर सकते हैं। जितना बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी ने लगाया था उसको एनहेंस भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, वापस से केस बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भेज सकते हैं, या फिर उनको जो ऑर्डर फिट लगेगा या सही लगेगा वो पास कर सकते हैं। अपीलेट अथॉरिटी जो होता है आपको बात रखने का बराबर मौका देता है, उसके बाद ही ऑर्डर पास करता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया किसका कंसेप्ट? डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म का। इसको एकदम थरोली पढ़ लो, फिर आपको फर्स्ट शेड्यूल बताता हूँ, फिर सेकंड शेड्यूल।